हेलो बच्चों। आज हम लेके आए हैं सेशन 2 फॉर लिनियर इक्वेशनिंग टू वेरिएबल्स फॉर क्लास 9 मैथमेटिक्स। सेशन करते हैं स्टार्ट। जैसा हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशनिंग वन वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ। लीनियर इक्वेशनिंग वन वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशनिंग वन वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है, कौन सा इक्वेशन होता है जिसको हम लीनियर इक्वेशनिंग वन वेरिएबल पढ़ेंगे। अब हम आते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशंस मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई इक्वेशन है आपका ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक कोफिशिएंट है हमारा, या ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशनिंग वन वेरिएबल मतलब x हमारा अननोन एक ही है, इसका कोफिशिएंट a है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 हम लोग बोलेंगे, और हमारा x इज इक्वल टू अगर हमारा माइनस सी बाई ए। क्यों? अगर आप इस माइनस सी बाई ए को यहाँ रखिएगा तो माइनस सी बाई ए इंटू ए माइनस सी, और माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस x को अगर यहाँ रख रहे हैं इस इक्वेशन में, और उस रखने के बाद उस इक्वेशन का वैल्यू अगर 0 आ रहा है जो हमारा राइट हैंड साइड पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, implies that minus c by a is the root or solution of this equation, root or solution of this equation। क्या है हमारा, रूट है और सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी ए एक्स प्लस बी, हम जो बोले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका कोई भी रियल नंबर या वैल्यू, एनी वैल्यू और रियल नंबर, कोई भी वैल्यू और रियल नंबर जो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, दैट satisfies the equation is called root or solution of the equation, गॉट इट। क्या बोलते हैं उसको, रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है। अब जैसे यहाँ हमारा ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, वो हमारा क्या हो गया, रूट हो गया, ठीक है ना। अब कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर सॉल्विंग linear equation in one variable। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 आता है क्या, अगर मैं स्टेप 1 की बात करता हूं तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 7/2। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 7/2। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम
रूल बोलता है कि अगर LHS में और RHS में हम सेम क्वांटिटी को ऐड करें या सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूल कहिए बोलता है ये। तो अगर हम 2x प्लस 3 माइनस 6 5 प्लस 6 5x माइनस 7/2 प्लस 6, ये प्लस 6 और ये प्लस 6, सो रूल क्या बोलता है? if the same quantity is to be added to both sides, LHS or RHS, then there will be no changing result. That means we can add the same quantity on both sides of the equation. That is, we can add same quantity on both sides of the equation. बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है? ये हमारा क्या है? रूल 1। रूल 2 क्या बोलता है? रूल सेम बोलता है क्या? 2x प्लस 3 है, इसमें से -4 घटा दीजिए और इसमें से 5x माइनस 7/2 है, -4 घटा दीजिए। ये -4 ये -4 आपने क्या कर दिया? डिडक्ट कर दिया। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 2x प्लस 3 -4 लिखते और 5x माइनस 7/2 माइनस यहाँ कुछ और क्वांटिटी -9 लिखते, ये क्या हो जाता है हमारा? गलत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द सेम क्वांटिटी हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। द सेम quantity has to be subtracted from both sides of the equation. ऑल राइट, जो रूल एडिशन में था वही रूल यहाँ सब्ट्रैक्शन में फॉलो होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट सेम कहानी, 2x प्लस 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट इट बी एनी रियल नंबर, नॉन जीरो वैल्यू, 2x प्लस 3 को डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो 5x माइनस 7/2 इंटू 4, 2x प्लस 3 5x माइनस 7/2 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ एनी नॉन जीरो वैल्यू और विद द हेल्प ऑफ नॉन जीरो नंबर, then the equation do not change. That means we can add or we can multiply or divide both sides. We can add or we can multiply or divide both sides by we can multiply or divide both sides by any non-zero number. Got it? ये रूल है आपका। नेक्स्ट मान लेते हैं 2x प्लस 3, मान लेते हैं 2x प्लस 3 है और ये 5x माइनस 7 है। इट्स इक्वल टू व्हाट? 4/5। लेट इट बी
इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन रहता है 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन रहता है, और उस केस में हमारा क्या होगा, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में, कैन बी रिड्यूस्ड टू अ लीनियर इक्वेशन। कैसे रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में? 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई और इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 5x माइनस 7 इंटू 4, दैट मीन्स ax प्लस b और cx प्लस d दैट्स इक्वल टू p अपॉन q, वेयर h A C P Q B D ये क्या है हमारा? रियल नंबर्स है। ये क्या है हमारा? रियल नंबर्स है। क्लियर है ना? क्या है हमारा? रियल नंबर्स है। और साथ साथ ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई भी वैल्यू, अगर आपका ऊपर अगर नॉन जीरो वैल्यू है, क्या है हमारा? नॉन जीरो वैल्यू है, और नीचे डिनोमिनेटर में जीरो है, तो वो इन्फिनिटी देता है। क्या देता है? इन्फिनिटी। और जब आप IIT-JEE की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ आपको पढ़ना है लिमिट्स। क्या पढ़ना है? लिमिट्स एंड डिफ्रेंशिएशन। तो अगर उस केस में इन्फिनिटी पे वर्कआउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, जो आप IIT-JEE की प्रिपरेशन में पढ़ेंगे क्लास 11-12 में, एल हॉस्पिटल रूल। सो बेसिकली ये 4 रूल है हमारा। और 5वां रूल क्या बोलता है हमारा, कि किसी भी टर्म, इक्वेशन के किसी भी टर्म को अगर एक साइड से दूसरे साइड ले जा रहे हैं या दूसरे से एक साइड ले जा रहे हैं, तो उसका साइन क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? साइन चेंज होगा। सो any term of a equation can be, any term of a equation can be taken to another side, to other side with the changing sign, with the changing sign, with the changing साइन। अगर हम बात करते हैं, इसी को देख लीजिए, इसको 2x इंटू 5 क्या हो गया? 10x प्लस 5 इंटू 3 क्या हो गया हमारा? 15। 5x इंटू 4 क्या हो गया? 20x। और माइनस 7 इंटू 4 क्या हो गया? 28। तो मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रखना है। क्या मैंने बोला? x वाले टर्म को आपको लेफ्ट हैंड साइड रखना है। कहाँ रखना है? x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रखना है। x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रखना है। तो जब x वाला टर्म उस साइड जाएगा, 20x उस साइड जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। 20x के आगे हमारा नेगेटिव, तो माइनस 20x। और इधर है हमारा माइनस 28, इधर है प्लस 15। प्लस 15 इधर आएगा हमारा राइट हैंड साइड, तो उसका साइन चेंज होगा, तो माइनस 28 और माइनस 15। क्लियर है? तो उस केस में आपका 10x माइनस 20x क्या हो गया? माइनस 10x और माइनस 3 2 3 4। तो x क्या आ गया हमारा? x आ गया हमारा माइनस 43 बाई माइनस 10। ये आ जाएगा 43 बाई 10। इसका मतलब अगर आप x को यहाँ 43/10 रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 43/10 रखने से वैल्यू क्या आता है हमारा? यहाँ वैल्यू हमारा 0 आता है। इट मीन्स दैट यहाँ आपका x/10 रखने से दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम आएगा। इट मीन्स दैट 43/10 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है ना? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? So these are the steps which we have to follow while solving the linear equation in one variable. तब हम 2 variables पे जाएंगे। All right. So अगर हम बात करते हैं
कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। यहाँ आपका क्या रहेगा, रियल नंबर्स रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, एक्स टर्म्स रहेगा। क्या रहेगा, एक्स टर्म्स रहेगा। और ध्यान रखिएगा जो वेरिएबल रहेगा जब उसको ट्रांसपोज कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो उसका साइन क्या होगा, हमारा चेंज होगा। सो साइन ऑफ द while ट्रांसपोजिंग मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड कर, सॉरी एक्स को एक तरफ कर रहे हैं, रियल नंबर्स को एक तरफ कर रहे हैं, साइन विल बी चेंज्ड, साइन विल बी चेंज्ड। ट्रांसपोजिंग मतलब एक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में, रियल नंबर्स आपका राइट हैंड साइड में। सेकेंड क्या बोलता है हमारा, सेकेंड बोलता है क्या हमारा, सेकेंड बोलता है जब आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो गया तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, AX इज इक्वल टू B। और तीसरा बोलता है x इज इक्वल टू, क्या कीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा x बाई a इज इक्वल टू b है, तो यहाँ a किस में है, यहाँ a हमारा किस में है, डिवीजन में है, तो उधर जाएगा राइट हैंड साइड तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। x हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट के तौर पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो राइट हैंड साइड आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। तो आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग, इस बात का समझिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। मान लेते हैं हमारा क्या कि आपका क्वेश्चन जो है वो है आपका 3/4x, 3/4x प्लस 5/2x, 5/2x दैट्स इक्वल टू 6/5x माइनस 7, 6/5x माइनस 7। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपका जो x वाला टर्म है उसको आप एक तरफ ले जाइएगा, उसको आप एक तरफ ले जाइएगा। तो जब x वाले टर्म को आप एक तरफ ले गए तो ऑब्वियसली सी बात है 3/4x माइनस 5/2x माइनस 6/5x, ये इधर जाएगा हमारा, इसके आगे पॉजिटिव है, साइन क्या आ गया यहाँ, निगेटिव। और रियल नंबर्स का जो टर्म होगा हमारा वो कहाँ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा राइट हैंड। So what we are taking? We are taking the value to be 20. So this is 4, 15x, 2 into 10, 10, 50x minus 5, 4 to 20, 24x is equal to minus 7. So 50, 60, 65x minus 24, that is 41x upon 20 is equal to minus 7. So what I am getting, x is equal to what? X is equal to minus 141 upon 20, minus 141 upon 20, that is the x. X is equal to what? Minus 141 upon 20. Even you can put this value in equation, put this in equation. So 3/4 into minus 141 upon 20 plus 5/2 into minus 141 upon 20 plus 6/5 into minus 141 upon 20, that's minus 7. So what I will get? I will get the value equal to 0. What I will get? I will get the value equal to 0. It means that it is the root of, it is the root of this equation. It is the root of this equation. Clear है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग एडवांस लेवल का, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग किसका, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किस पे कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड सन इज 48 ईयर्स, द quotient obtained by dividing the age of the son by the age of the father is
1 upon 5, that is 1 upon 5, that is 1 upon 5. Find their age and verify the answer. Let's see here, as per the question, age क्या है father और son का? So father's age plus son's age, that's equal to how much? 48 years. All right. So let father's age जो है हमारा वो कितना है? x years. तो आपका son's age जो आएगा हमारा that would be equal to 48 minus x years. So obviously if you will divide 10 by 5, that's 2 into 10, 0. This 2 is known as what? Quotient. So as per the question, it's given that the quotient obtained by dividing the age of the son by the age of the father. It means that age of the son, that is 48 minus x, when it divided by x, the answer is the quotient. Whatever the value that we will be getting, that will be the quotient. That's equal to 1 upon 5. We get the equation. So let's solve this equation. 5 into 48 minus x, 5 into 48 minus x, that's equal to x. That's equal to x. So 5 8 ja 40, 5 for 20, 24 minus 5x is equal to x. So we get x is equal to 240 upon 6, that's equal to 40 years. It means that father's age is 40 years. Father's age is 40 years. How much? Father's age is how much? 40 years. Father's age is how much? 40 years. And since son is 48 years minus x, so son's age is how much? 8 years. Since the question asks to verify the answer, let the ratio is equal to 8 upon 40, that's equal to 1 upon 5, that I am getting the age of son divided by father is equal to 1 upon 5. That means our answer is correct. So this way we do the question. So basically this is the basic funda है हमारा. जो application क्या हो सकता है, जो आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करे फॉर IIT JEE एंड IIT JEE प्रिपरेशन इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9. सो बेसिकली हमने डिस्कस किया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. Or we are just going to launch our e-tuition program for class 8 to class 12. So soon we will come with all the details. Thank you. Stay connected. Subscribe the channel. Thanks for watching. If you like this video, make sure to subscribe for more. Thank you.